गहरे जंगलों से घिरा संध्या नगरी नामक गांव, जहां रहने वाली अनाया बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों को सुनकर बड़ी हुई थी। दादाजी उसे अक्सर एक मंदिर की कहानी सुनाते, जो जंगल के बीचों बीच था और जहां एक शापित रक्षक उसकी रक्षा करता था। कहा जाता था कि जो कोई भी वहां पहुंचेगा, उसे या तो असीम शक्ति मिलेगी या फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक दिन गांव के लोग घबराए हुए भागते हुए आए। उन्होंने बताया कि झरने का पानी अचानक सूख गया है और जो भी जंगल के अंदर गया वह लौटकर नहीं आया। गांव में अफवाह फैल गई कि यह सब शापित रक्षक की वजह से हो रहा है। अनाया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगी। वह अकेले जंगल में निकल पड़ी, हाथ में मशाल और दिल में हिम्मत लिए। जंगल में घुसते ही अनाया को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों के बीच कुछ सरसराहट थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक सफेद आंखों वाला काला साया निकला और हवा में झूलते हुए अनाया से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ। लेकिन अनाया पीछे नहीं हटी। उसने अपने दादा की बातें याद की और हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो सामने आओ और मुझसे बात करो। तभी अचानक हवा तेज हो गई और वह काला साया धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगा। वह एक योद्धा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। योद्धा ने अनाया को देखा और कहा, हुआ, तुम पहली इंसान हो जो मुझसे बिना डरे बात कर रही हो। मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ, लेकिन मैं शापित हूँ। जब तक कोई सच्चे साहस के साथ यहाँ नहीं आता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अगर तुम सच में इस रहस्य को सुलझाना चाहती हो, तो तुम्हें मंदिर के अंदर जाना होगा, लेकिन वहां जो दिखेगा उस पर भरोसा मत करना। अनाया ने सोचा, तो यह सच था, लेकिन गांव के लोग गायब कैसे हो रहे हैं? योद्धा ने बताया कि मंदिर में एक काला जादू है जिसने झरने के पानी का रास्ता रोक दिया है और जो कोई इसे सुलझाने की कोशिश करता वह जादू में फंस जाता। योद्धा ने अनाया को एक आखिरी चुनौती दी, अगर तुम सच में इस रहस्य को सुलझाना चाहती हो तो तुम्हें मंदिर के अंदर जाना होगा, लेकिन वहाँ जो दिखेगा उस पर भरोसा मत करना। अनाया हिम्मत जुटाकर मंदिर में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक सामने उसकी माँ खड़ी थी, जो वर्षों पहले मर चुकी थी। अनाया, वापस आ जाओ, यह जगह खतरनाक है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे योद्धा की बात याद आई, जो दिखेगा उस पर भरोसा मत करना। उसने अपनी मशाल से माँ की छाया की ओर वार किया और वह धुएं में बदल गई। तभी मंदिर की दीवारों पर दरारें आ गईं और एक नीली रोशनी फैल गई। नीलमणि मंदिर के बीच में रखी थी। जैसे ही अनाया ने उसे उठाया, जादू टूट गया। मंदिर हिलने लगा और जंगल के बीच से पानी का तेज प्रवाह बहने लगा। मंदिर का शाप टूटते ही योद्धा मुक्त हो गया। उसने मुस्कुराकर अनाया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने सिर्फ गांव ही नहीं बचाया, बल्कि मुझे भी इस शाप से मुक्त किया। अब यह शक्ति तुम्हारी है, इसे हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना। अनाया गांव वापस लौटी, जहां लोग झरने से पानी बहता देख खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने उसे रहस्यमयी जंगल की योद्धा नाम दिया और वह हमेशा के लिए संध्या नगरी की सबसे बहादुर रक्षक बन गई।